हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक मेंटरिंग। तो आज के करंट अफेयर्स 10 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। पहला, आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो न्यूज़ में है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम देखेंगे। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तीसरी चीज़ जो है हम इंटरपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ, आपकी थाईलैंड जो पहली एशियन कंट्री बनी है टू लीगलाइज मारिजुआना। फिफ्थ जो है वो पोस्ट आरबीआई मूव, बैंक्स ने लेंडिंग रेट को हाइक कर दिया है। उसके बाद हम कॉर्वेट देखेंगे क्या होता है, कॉर्वेट न्यूज़ में था। एंड उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम वोकैब ऑफ द डे जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो आपका टेलीग्राम में मिलेगा, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। चलें, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली न्यूज़ है हमारी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट 14th प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इनका जो टेन्योर है वो एंड हो रहा है जुलाई 25 में। एंड एज पर आर्टिकल 62 आपको जो है वैकेंसी प्रेसिडेंट की वैकेंसी फिल करनी होती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है। आर्टिकल 62 क्या बोलता है, इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी जो कि एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की वजह से होती है, वो कंप्लीट करनी होती है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। इसलिए जो है जुलाई 18 जो है वो की डेट ऑफ इलेक्शन चूज की गई है एंड जुलाई 21 जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक्चुअल डी फैक्टो होता है हमारा, जो डी फैक्टो है मतलब एक्चुअल वाला है वो कौन होता है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड डी जोर जो है हमारा नॉमिनल हेड जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये कमांडर इन चीफ भी होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। आर्टिकल 56(1) क्या बोलता है, आर्टिकल 56(1) बोलता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, 5 साल का, फ्रॉम द डे जहाँ जिस डे पे वो एंटर करेंगे ऑफिस, उस डे से जो है वो 5 साल का उनका टेन्योर होगा। वही टेन्योर जो हमारे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, मतलब जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका टेन्योर एंड हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट की जाती है प्रेसिडेंट की। अब इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, ना ही आपके पार्लियामेंट के, ना ही आपके स्टेट लेजिस्लेचर के। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, आपको पता है पार्लियामेंट में हमारा क्या क्या होता है, पार्लियामेंट में होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा। तो इन दोनों के जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और आपको पता है 2 यूटीज़ हैं, 2 यूटीज़ आर देयर जहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। एक आ गया आपका पुडुचेरी, एक आ गया आपका जे.एंड.के। तो इन दोनों में इन दोनों के जो इन दोनों के लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो आपके होंगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कहाँ की, स्टेट्स की, एंड यूटीज़ जो है वो दिल्ली एंड पुडुचेरी की, क्योंकि बाकी यूटीज़ में जो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, ठीक है। और कैसे होता है, क्या ये ओपन बैलेट से होता है या सीक्रेट बैलेट से होता है, नहीं ये सीक्रेट बैलेट से होता है। क्यों सीक्रेट बैलेट से होता है, ताकि कोई बायसनेस ना हो, ठीक है जी। आर्टिकल 55(3) हमारा क्या बोलता है, वो कहता है कि जो इलेक्शन होगी प्रेसिडेंट की वो होगी इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। मतलब आप प्रेफरेंस, जैसे सपोज आपके 3 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो आप एक प्रेफरेंस जैसे A, B, C 3 कैंडिडेट्स हैं, तो आप A को सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, B को सेकंड और C को थर्ड प्रेफरेंस देते हो। वैसे ही कोई 2, 3, 1 दे रहा है, वैसे ही कोई 1, 3, 2 दे रहा है। जो लास्ट प्रेफरेंसेस होंगी ना, उनका वोट फर्स्ट में ऐड हो जाता है। ये सब इतनी डेप्थ में ये सब पूछा नहीं जाता है। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं आर्टिकल से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या उसका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, क्या वो सीक्रेट बैलेट से होता है या ओपन बैलेट से होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 58 में दी गई है। आर्टिकल 62 में हमने क्या बताया था, आर्टिकल 62 में बताया था कि आपको बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म इलेक्शन कंडक्ट करनी है, जिस इसी आर्टिकल के अंदर जो है वो अभी प्रेजेंटली इलेक्शन कंडक्ट की जाएगी। आर्टिकल 56(1) आपका टेन्योर बताता है। आर्टिकल 58 बताता है कि प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये तो सब में ही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये लास्ट के जो 2 हैं, फर्स्ट वाला तो पता ही होता है, लास्ट के 2 जो क्वालिफिकेशन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट की अब वो एलिजिबल कब नहीं होंगे, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। लेकिन कुछ लोग जो हैं सम सर्टन ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, जैसे कि करंट वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट। लेकिन अगर जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है, जब वो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तो वो अपनी ड्यूटीज़ को, वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को रिलिंक्विश करेगा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट, क्या री इलेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल री इलेक्शन पॉसिबल है हमारा। किस आर्टिकल के अंदर ये दिया गया है, तो आर्टिकल 47 के अंडर ये दिया गया है कि आपका री इलेक्शन जो है वो पॉसिबल है।
ठीक है। आप विनर को कैसे डिटरमाइन करते हो, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये सब पूछा जाता नहीं है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग दी वोटिंग, बट ऐसे एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है। तो अगर हम देखें तो हर एक एमएलए, फॉर ईच एमएलए वैल्यू इज डिटरमाइंड, हर एक एमएलए की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है। सपोज आप यूपी ले लो, यूपी में अगर 1 लाख पॉपुलेशन है, लेट्स सपोज कि 1 लाख पॉपुलेशन है, उसको आप डिवाइड करोगे वहाँ पे कितने टोटल एमएलएज हैं। सपोज वहाँ पे एमएलएज हैं 20, तो 1/20 हो गया। फिर आप इसको फर्दर जो है वो 1000 से डिवाइड कर दोगे, फर्दर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपका वैल्यू हर एक एमएलए की जो है वो आपकी डिटरमाइन होती है। तो मतलब क्योंकि ये पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, फ्रॉम एज हाई एज 208 इन यूपी एंड टू अ लो इन 7 इन सिक्किम, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एक टेक्निकल चीज़ थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या डिस्कस की, एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल 56(1) डिस्कस किया, आर्टिकल 62 डिस्कस किया, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस डिस्कस की, आर्टिकल 55(3), फिर उसके बाद सीक्रेट बैलेट से होता है या ओपन बैलेट से होता है, आर्टिकल 58 क्या एलिजिबिलिटी है हमारी, ठीक है, और री इलेक्शन होती है या नहीं होती है, और वोट हर एक एमएलए का वोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने देखा। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो ये काम क्या करता है। देखिए ये काम करता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, उसका पीसफुल यूज़ हो, ठीक है, उसको जो है मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ ना किया जाए, वो इस चीज़ को ओवरसी करता है, ठीक है। इट सीक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और इनहिबिट करता है यूज़ फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। अगर मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करूँ तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था, 1957 में फॉर्म हुआ था, 29 जुलाई 1957 में फॉर्म हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, वीना ऑस्ट्रिया। इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया इसका मेंबर है, इंपॉर्टेंट, येस इंडिया मेंबर है इसका। क्या ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, नहीं, क्योंकि इसका पॉलिटिकल नेचर है थोड़ा सा, तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारा ना, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये बना तो इंडिपेंडेंटली था, लेकिन ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी और सिक्योरिटी काउंसिल को। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है आपकी, ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरपोल पे। तो इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम इंटरपोल बोलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड पीस पुलिस कॉपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, जो कि आपको लियोन फ्रांस में है। कितने मेंबर्स हैं, 195 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। सॉरी, इट इज़ अ 194 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसी से एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। ये कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सी लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1949 में एज वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट मेंबर्स, ठीक है जी। चलें, देखिए आप सोच रहे होंगे इसमें कि ईयर ऑफ फॉर्मेशन इसका 1957 बताया गया है, लेकिन इंडिया ने इसको 1949 में ज्वाइन किया था। देखें, ये जो इंटरपोल है ना हमारी, ये फॉर्म हुई थी 1923 में एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसने अपने आप को इंटरपोल बुलाना कब शुरू किया, इसने अपने आप को इंटरपोल बनाना जो है बुलाना जो है वो 1956 में शुरू किया, ठीक है। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था इन 1949 एज वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है जी। तो इसको आप यहाँ पे ईयर ऑफ फॉर्मेशन इसका 1956 या 1923 में आप लिख सकते हैं कि 1923 में ये इस्टेब्लिश हुई थी एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 56 में इसको इंटरपोल बोला। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया 91st इंटरपोल जनरल असेंबली, 91st इंटरपोल जनरल असेंबली जो है वो आपका होस्ट करेगा, ठीक है, एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन जो आपका 75th एनिवर्सरी है इंडियन इंडिपेंडेंस की, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। ये देखें, इंटरपोल के नोटिसेस होते हैं कुछ, जैसे रेड नोटिस हो गया आपका, येलो नोटिस हो गया, ब्लू नोटिस हो गया, ब्लैक नोटिस हो गया, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, ठीक है जी। तो इसमें जैसे रेड नोटिस है वो वांटेड पर्सन्स के लिए होता है, येलो नोटिस है मिसिंग पर्सन्स के लिए है, ब्लू नोटिस होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्लैक नोटिस होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, ग्रीन नोटिस होता है वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज होता है इमिनेंट थ्रेट के लिए, एंड पर्पल होता है मोडिस ऑपरेंडाई के लिए। तो एक्चुअली जो सिद्धू मूसेवाले जो सिंगर हैं उनकी डेथ हुई थी, तो उसके ऊपर जो जिन पे एलिगेशन लगाई गई थी उन पे नोटिस इशू हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, थाईलैंड फर्स्ट एशियन कंट्री बनी है जो मैरिजुआना को लीगलाइज करेगी, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा, पोस्ट आरबीआई मूव बैंक हाइक। अब देखिए, कल मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि आरबीआई ने जो है वो 0.50 बेस पॉइंट्स जो है वो रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो अब टू 4.9% हो गया हमारा। तो इससे क्या हुआ, मैंने कल भी बताया था कि इससे क्या होगा। देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ कि आरबीआई ने अगर रेट बढ़ाया है, ठीक है, तो मतलब आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लेंड
करेगी वो रेट अगर उसने बढ़ा दिया तो बैंक जिस रेट पे लेंड करेगी आगे, ठीक है, सपोज ए है उसको अगर उन्होंने सपोज पहले जो है वो 5% पे लोन देना था, अब जो है वो उसको 6% पे देगी, तो ये महंगा हो गया। जब ये महंगा हो गया तो क्या ए अभी लोन लेगा? ए बोलेगा कि नहीं मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, कुछ देर बाद में लोन लूँगा। जब इसके पास लोन नहीं आएगा तो मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो नेचुरली कैश इन हैंड या लोगों के पास पैसा जो है वो कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन आप कर्ब कर पाओगे। तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप रिलेट कर पाएँ कल की और आज की न्यूज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्वेट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉर्वेट। कॉर्वेट क्या होता है? देखिए ये स्मॉलेस्ट क्लास होती है नेवल शिप्स की, मतलब जो है इनफैक्ट ये फ्रिगेट से भी छोटी होती है, हाईली एजाइल मतलब काफ़ी जो है फास्ट मूव करती है, एंड इसको मिसाइल बोट्स भी बोलते हैं, एंटी सबमरीन शिप्स। एंटी सबमरीन कौन से होते हैं? सबमरीन्स को के अगेंस्ट या उसको अटैक करती हैं। कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट एंड फास्ट अटैक नेवल वेसल्स होते हैं। क्या इंडियन नेवी के पास है कॉर्वेट्स? यस, इंडियन नेवी के पास है कॉर्वेट्स। दे हैव द कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स। ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आती है? प्रोजेक्ट 28। दीज शिप्स हैव एन एंटी सबमरीन रोल, मैंने बोला सबमरीन को अटैक करते हैं, ठीक है। एंड कौन मैन्युफैक्चर करता है इनको? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कैलकाटा, ठीक है। 4 कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स हमारे कौन कौन से हैं? आईएनएस कमोर्ता है, आईएनएस कदमाट है, आईएनएस किल्टन है, आईएनएस कावरती है, ठीक है जी। चलें, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है? ये बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर अकॉर्ड करती है पर्टिकुलर वेपन सिस्टम के लिए। जब भी आप कोई भी चीज़ प्रॉकर करने लगते हैं ना, तो उसके शुरू में जो है आप एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो देते हैं, ठीक है। सेवरल एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स के लिए ये दिया गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो कॉर्वेट आपको क्लियर हो गया कि कॉर्वेट्स क्या है हमारे, तो इंडिया के पास है और प्रोजेक्ट 28 इससे रिलेटेड है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट 28 किससे रिलेटेड है? तो प्रोजेक्ट 28 कमोर्ता क्लास कॉर्वेट से रिलेटेड है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलो यही थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज देखें हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में बात की है, कल हम राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो भी न्यूज़ में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैन इंडियन प्रेसिडेंट बी री इलेक्टेड? बिल्कुल इंडियन प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है। कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, देखते हैं हम कौन सा आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल हमने पढ़ा था री इलेक्शन का। तो आर्टिकल 57 जो है हमारा, उसके थ्रू जो है ये री इलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट? प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है उसमें वोटिंग किससे होती है? तो हमें पता है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। विच एशियन कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लीगलाइज मैरिजुआना? तो कौन सी कंट्री बनी है हमारी? तो इट इज़ थाईलैंड, ठीक है। प्रोजेक्ट 28 क्या है? तो प्रोजेक्ट 28 हमारा कॉर्वेट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ पे हो रहा है? कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ पे हो रहा है आपका? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्मिंगम इंग्लैंड में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 2026 कहाँ पे हो रहा है? तो 2026 हो रहा है आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो इंपॉर्टेंट है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। वो कैब ऑफ द डे पे आते हैं। पहला है हमारा डिस्पेसिबल। अब डिस्पेसिबल क्या होता है? मतलब कि कोई चीज़ जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, जो डिजर्व करती है हेट्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हिज कंडक्ट हैड बिन डिस्पेसिबल एंड विकेट, कि वो एक्सेप्टेबल नहीं था, शुरू से लेके उसका जो बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। टायरेड मतलब कि जैसे ऑपोजिशन लीडर है, वो जो है लॉन्ग स्पीच देता है जिसमें वो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, तो उससे आप याद रख सकते हैं टायरेड मतलब एक लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्विजिशन। ही वेंट इनटू अ टायरेड अबाउट द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गया टायरेड। इंडिग्नेशन मतलब आप बहुत ज़्यादा एंगर शो कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस जैसे, आफ्टर बीइंग मिसट्रीटेड बाय हिज बॉस फॉर ईयर्स द एंग्री असिस्टेंट हार्नेस्ड द इंडिग्नेशन एंड टोल्ड हिज एम्प्लॉयर हाउ रिजेंटफुल ही वॉज, की इतने ईयर्स की ह्यूमिलेशन के बाद, मिसट्रीटमेंट के बाद जो है उसने जो है करेज गैदर की और उसने जो है एंगर दिखाया कि जो भी अनजस्ट उसके साथ हुआ था, ठीक है। फ्रेंजी क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, या ऐसे मतलब आपको सपोज आपको एक्साइटमेंट हुई और आप एकदम उछलने कूदने लगे और उस उछलने कूदने में आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इन अ फ्रेंजी ऑफ रेज जो है शी हिट हिम, ये इसके जो है सेंटेंस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा वोकैबुलरी के लिए। तो आज हमने इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें डिस्कस की? आज हमने डिस्कस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, हमने डिस्कस किया, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया। दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की? दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, ठीक है। तीसरी हमने डिस्कस की इंटरपोल के बारे में। फोर्थ थाईलैंड के बारे में, ठीक है। कॉर्वेट के बारे में, क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वोकैब ऑफ द डे, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। करेंटली हम जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जितने भी 2022 के, उसका हम करंट अफेयर सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। तो उसके 4 पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आप वो देखें, अगर आपका कोई एग्जाम आगे आ रहा है तो आप उसके लिए देखें, हाईली बेनिफिशियल है। विद ट्रिक्स एंड निमोनिक्स जो है मैंने वो क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।